पलामू जिले के पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता के द्वारा पूरे पांकी विधानसभा में महापुरुषों के प्रतिमा लगाए जा रहे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता ओमकारनाथ जायसवाल ने सवाल खड़े किए। पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता पर विधायक कोटे की राशि पर गोलमाल करने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद पांकी विधायक प्रतिनिधि निर्मल मेहता और जिला प्रतिनिधि प्रकाश मेहता और समाज सेवी विनोद राम ने प्रेस वार्ता कर पलटवार किया। मौके पर क्या कहा, आइए जानते इस रिपोर्ट से। प्रेस में उपस्थित हुए हमारे तमाम प्रिंट मीडिया के तमाम साथियों को हम अपनी ओर से विधायक प्रतिनिधि होने की हैसियत से हम विधायक प्रतिनिधि की ओर से अपने सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सलाम और प्रणाम करता हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि कल हमने प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबार में देखा कि हमारे कुछ छोट भैया लोग जो भ्रष्टाचार पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता कहने वाले ओमकारनाथ जायसवाल जी कुछ हमारे माननीय विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता पर ओछी राजनीति कर कुछ बात रखे हैं कि डॉक्टर शशि भूषण मेहता के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी का प्रतिमा विधायक कोटे से लगाया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम तो आज तक जानते थे कि ओमकारनाथ जायसवाल जी एक वकील हैं, और वकील वैसे लोगों को कहा जाता है जिसके पास अकील होता है। अब इनके पास तो वकील ही नहीं है, और वकील कैसे कहलाते हैं? वकील का सर्टिफिकेट इनको कौन सा टीचर दिया जिनके पास अकील ही नहीं हो? अगर अकील हुआ होता तो इन्होंने आरटीआई के माध्यम से, सूचना अधिकार के माध्यम से ये सारा चीज़ का डिटेल निकाल लिए होते कि विधायक कोटा से लग रहा है कि अपने कोटा से लग रहा है। अब इनको इतना भी अकील नहीं है तो माननीय विधायक जी के छोटे छोटे कार्यकर्ता से भी सलाह ले लेना चाहिए था कि ये जानकारी कहाँ से मिलेगा। इनको जानकारी लेकर के तथ्य के साथ इनको बात को रखना चाहिए था। तो इनको पता ही नहीं है कि सूचना अधिकार होता क्या है, हम कहाँ से जानकारी लें, और ये बड़बोली बोलते चल रहे हैं। हम इनको नसीहत देना चाहेंगे कि ओमकार जी, आप हमारे साथ बहुत दिन तक राजनीति किए हैं, माननीय विधायक जी के साथ राजनीति किए हैं, आपको ये जानकारी होना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर शशि भूषण मेहता बाबा साहेब अम्बेडकर के शुभ चिंतक हैं, उनके अनुयायी हैं, और उनका जो प्रतिमा 51 को प्रतिमा पूरे विधानसभा में घोषणा किए हैं, 51 प्रतिमा पूरे विधानसभा में लग रहा है। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर के विरुद्ध विचारधारा रखने वाले ओमकारनाथ जायसवाल जी, इनको मिर्ची लग रहा है कि पांकी विधानसभा में अम्बेडकर जी का स्टैचू लग जाएगा तो हमारा राजनीति खत्म हो जाएगा, हम जिस राजनीति करने चले हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ओमकारनाथ जायसवाल जी जिस दिन विधायक जी के साथ रहते थे, इनकी पहली कार जो सेलेरियो एक्स कार खरीदाया था व्हाइट कलर का, डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने मेरे सामने चियाकी एक होटल में बैठ कर 2.5 लाख रुपया दिए थे। हम तो उनको बताना चाहेंगे कि आप में ज़्यादा काबिलियत है, इंसानियत थोड़ा भी है, तो आप पहले तो 2.5 लाख रुपया जो कार खरीदने के लिए विधायक जी दिए हुए हैं आज के 10 साल पहले 2014 में, पहले वो पैसा को तो वापस कर लीजिए। और मैं आपको इनको भी जो हम जानते हैं, बहुत दिन करीब साथे रहे हैं। 2014 में हम लोग चुनाव कार्यक्रम से कहीं लौटे हुए थे और इनको विधायक आवास डाल्टनगंज छोड़े हुए थे, और वहाँ से अपने आवास तक जाने के क्रम में उसी रात स्वर्गीय विदेश सिंह से इनको कहीं मुलाकात हो गई। रास्ते में ये बोल रहे थे कि हमको तो 12 बजे रात को विदेश सिंह से मुलाकात हो गया, हमको तो पैंट में लैट्रिन हो गया था विधायक विदेश सिंह को देख करके। तो इनको पैंट में लैट्रिन हो जाता है किसी प्रत्याशी को देख करके, और आज एक प्रत्याशी के ऊपर इतना बोल रहे हैं। बोलने का कारण यह है कि वैसे समाज से हमारे नेता आते हैं, कुशवाहा समाज से, कि कुशवाहा समाज न झगड़ालू है न लड़ाकू है, सीधा साधा समाज है। ये सीधा साधा समाज सब समझ करके इन्होंने ऐसा वार्ता कर रहा है। दूसरा चीज़, इनको मैं आज के बाद बता देना चाहता हूँ वकील साहब, आप सोच समझ करके तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ किसी पर आलोचना लगाइए, अन्यथा 1.5 लाख पांकी विधानसभा में डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता के अनुयायी हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनके भाई हैं। 1.5 लाख लोग लाठी उठाएंगे तो मारत मारत पांकी विधानसभा से खदेड़ देंगे। आपको पांकी विधानसभा में कहीं घुसने का जगह नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि आप डाल्टनगंज से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े थे तो आपको 6 गो वोट मिला था, जबकि आपके घर की सदस्य की संख्या 7 है, यानी घर के लोग भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यही लक्षण और यही कारण है। आपको न तो कोई जानकार है,
न कोई जानकारी रहता है, बिना जानकारी के बोलते चलते हैं बरसाती मेढक की तरह। आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका पार्टी का सुप्रीमो भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप भी भ्रष्टाचारी हैं। आप मनातू से कई लोगों का तस्करी, अफीम के तस्करी, खेती में सभी लोगों का डीएसपी एसपी के साथ मैनेज करने के लिए आपने पैसा लिया था। जो आप लोग मनातू के लोग, आपको डंडा लेकर खदेड़ा था, डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा था, वह पैसा देकर के माननीय विधायक जी आपको वहाँ से बचाए थे। वह पैसा देकर के आपको बचाया। इसलिए डॉक्टर शशि भूषण मेहता आपको दूर रहने के बाद भी हर जगह आपको छत्र छाया दिए हैं। मेहता का सपना है भलाई करना, और आपका सपना है, आपका उद्देश्य है बुराई करना। जैसे कहावत है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। जब मेहता जी बाजार चले हैं तो ओंकार नाथ जायसवाल जैसे कुत्ता लोग भौंकना शुरू कर दिए हैं। इनको मिर्ची लग रहा है। तो ऐसे कुत्ता को भौंकने से डॉक्टर शशि भूषण मेहता का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और मैं बता देना चाहता हूं कि पांकी विधानसभा में एगो कहावत है कि बड़बड़ जानवर बहाल जाए तो गदहवा पूछे जे कितना पानी। बड़े बड़े लोग यहाँ धराशायी हो गए डॉक्टर शशि भूषण मेहता के सामने। बड़े बड़े हस्तियां खत्म हो गए इनकी लोकप्रियता के सामने। ओंकार नाथ जायसवाल जी, आप किस खेत के मूली हैं? आपको तो इस तरह से कबाड़ के लोग फेंक देगा कि आप यहाँ पांकी विधानसभा में घुसने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ और आपको नसीहत के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर शशि भूषण मेहता के खिलाफ बोलने के लिए पहले आप प्रमाण रख लीजिए। प्रमाण रहेगा, हम आपके साथ रहेंगे सच्चाई बात के साथ। लेकिन जब प्रमाण नहीं है तो इलेक्शन लगाना आज के बाद छोड़ दीजिए, अन्यथा निर्मल मेहता जैसे 1.5 लाख लोग डॉक्टर शशि भूषण मेहता के अनुयायी हैं और लाठी लेकर के गांव में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आज के बाद आप इस तरह से बयानबाजी करना बंद करिए। आप ये सोचते हैं कि हम बयानबाजी करके प्रिंट मीडिया में चमकते रहें, ऐसे चमकने से कोई काम नहीं चलने वाला है। आप आज के बाद होश हो जाइए, अन्यथा सब आपका नेतागिरी भुला देंगे हम लोग। पांकी विधानसभा में आपको घुसने का जगह नहीं मिलेगा। इतना मार खाइएगा कि पांकी विधानसभा में कोई आपको बचाने वाला जगह नहीं मिलेगा। इसलिए आइंदे बोलने के पहले एक बार सोचिएगा। ये पहली चेतावनी है और ये लास्ट भी चेतावनी है। आपको मैं अपनी ओर से चेतावनी देता हूँ। धन्यवाद। की विधानसभा क्षेत्र के युग पुरुष, गरीबों का मसीहा, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी के द्वारा संविधान निर्माता देवतुल्य भीमराव अंबेडकर जी में अपनी आस्था को रखते हुए कुछ तस्वीर एवं मूर्ति लोगों को भेंट किया जा रहा था, जो कि हमारे सनातनी संस्कार के अंतर्गत आता है। और यह सनातनी संस्कार परंपरा यह भी है कि हम किसी भी भगवान या महापुरुष का मूर्ति किसी भी सरकारी फंड से नहीं दिया जाता है। यह अपने निजी खर्च फंड के द्वारा लोगों को भीमराव अंबेडकर का मूर्ति प्रदान कर रहे हैं, जो कि कुछ दिवालिया टाइप के जो नेता लोग हैं उन लोग को मिर्ची लग रहा है। सभी को जय भीम, जय श्री राम, झारखंडी जोहार मैं पेश करता हूं। जैसा कि पांकी विधानसभा कुछ छुटभैया नेताओं के द्वारा कल जो पेपर में बयानबाजी किया गया कि वर्तमान विधायक जी के द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो आदमकद प्रतिमा लगाने की जो अभी मुहिम चल रहा है, जिसमें 51 प्रतिमा पूरी पांकी विधानसभा में लगाने की बात हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा की जा रही है और उसकी स्थापना भी की जा रही है। तो मैं इसको सच्चाई बताना चाहूँगा कि ये जो प्रतिमा है ये हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा निजी खर्च से लखनऊ से मंगवा करके और बाबा साहब के जितने भी मानने वाले उनके समर्थक हैं उनके मांग पर विधायक जी ला करके और सभी को सुपुर्द किया है। और हमारे जितने भी बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं वो लोग अपना निजी खर्च करके और बाबा साहब की प्रतिमा अपना आस्था के साथ स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, न कि इसमें विधायक कोटि की राशि की कहीं कोई बात है। मैं उन महानुभावों को कहना चाहूँगा जो पेशे से कहते हैं कि मैं वकील हूँ और वकील के पास अकील का तो अकूत भंडार होता है, तो उनको पता होना चाहिए, वो खुद जिला में रहते हैं, उनको ये भी जानकारी नहीं है कि मैं जिला में हूँ और वहीं पर जिला मुख्यालय है, डीडीसी कार्यालय में आरटीआई के तहत मैं विधायक कोटे की राशि का मैं विवरण प्राप्त कर लूँ और साक्ष्य के आधार पर मैं किसी को आरोपित करूँ। जो अभी जो ओछी हरकत हमारे
वकील साहब के द्वारा जो किया गया है यह अक्षम्य है। बाकी विधानसभा की जनता आने वाले समय में उनको माफ़ नहीं करेगी। और वो जो खुद भ्रष्ट है, जिनके नेता, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खुद जेल में बंद हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके नेता फिर ये ईमानदारी की बात कहाँ से करते हैं? वो तो खुद भ्रष्ट हैं। मैं इस पर विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हमारे माननीय विधायक जी, चाहे इसके पूर्व में सिलाई मशीन का भी वितरण करवाया, तो सिलाई मशीन केवल विधायक कोटे से था। बाकी जो भी अपने महिलाओं को जो उन्होंने अंग वस्त्र और अन्य चीज़ देकर जो सम्मानित किया, उनका पर्सनल खर्च था। इसको वो महानुभाव आरटीआई के तहत उसकी जानकारी ले सकते हैं। केवल बरसाती मेंढक जैसा टर करना, चूँकि चुनाव अब आ चुका है, सर पर है। और मैं एक बात और भी मीडिया बंधुओं से मैं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज हमारे माननीय विधायक जी का ही देन है, डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता के जी का ही देन है कि जिन्होंने उनको राजनीति में लाया। और आज जो भी हैं उन्हीं के रहम करम पर हैं। आवाज़ उन्हीं के खिलाफ में बड़ बोली बोल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भविष्य में जायसवाल जी जो भी वक्तव्य दें, सच्चाई के तथ्य से परे होकर न दें, और नहीं तो उनको आने वाले समय में जनता, बाकी विधानसभा की जनता माफ़ नहीं करेगी। भली भांति बाकी विधानसभा की जनता समझ रही है। और मैं इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः एक बार उनको नसीहत देता हूं कि जो भी आप वक्तव्य दें, साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर दें।